अंग्रेज आखिर टीपू सुल्तान को इतना खतरनाक शत्रु क्यों मानते थे? क्योंकि अंग्रेज के शत्रु जो होते थे, जो विरोधी होते थे अंग्रेजों के रहने वाले लेकिन वहाँ के विरोधी थे, उनसे मतलब कि टीपू सुल्तान जाके हाथ मिलाते थे और उनसे बातचीत करते थे, पत्र भेजते थे कि चलो अंग्रेज़ों को हराया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया जाए। कैसे हराया जाए इतना सोचते थे, मतलब कि अंग्रेज़ को लगा कि इतना चालाक आज तक जितने भी युद्ध लड़े ये भारत में, इतना चालाक कोई नहीं था जैसे जितना चालाक टीपू सुल्तान था। इसी कारण अंग्रेज उसे खतरनाक शत्रु मानते थे। टीपू सुल्तान जब वो व्यापार करते थे लोगों को, मतलब देश में जब भी करते थे, जब अंग्रेज आए तो उस समय जब वहाँ मैसूर में जब वो लोग चल रहा था, उसके पिताजी के साथ हैदर अली के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस समय टीपू, उसके पिताजी की मृत्यु होने के बाद वो टीपू आया था गद्दी में। जब गद्दी में टीपू आया था तो टीपू ने क्या किया कि जब मतलब किसानों के साथ जब व्यापार चलता था तो किसान के साथ जब वसूली होता था तो बिचौलिए बीच में बिचौलिए आते हैं, बिचौलिए आके बीच में पैसा इकट्ठा करते हैं। तो टीपू ने कहा कि नहीं, ये बिचौलियों को हटा दिया जाए क्योंकि किसान को भी इसमें फ़ायदा नहीं है, किसान को भी नुकसान है, ऊपर से ये राज्य के मतलब जो गद्दी पे जो बैठा उसको भी नुकसान है। तो उसने क्या किया कि बिचौलियों को हटा दिया और वो डायरेक्ट किसानों से मतलब जो धन वसूलता है वो वसूलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बिचौलिया अगर वसूलता है तो उससे आप जितना वसूलना चाहिए उससे ज़्यादा ले लेते थे और यहाँ सरकार को जो मेन वहाँ मुद्दे बैठा था, सरकार बैठा रहता था, वो उसमें कम देता था। इसी कारण उसने उसको हटा दिया और इसी कारण उसने बिचौलियों को हटाया और बिचौलियों को हटाया तो अंग्रेज़ों को लगा ये थोड़ा सा चालाक निकल रहा है, इससे थोड़ा सा निपटने के लिए थोड़ा सा ये लगेगा, चालाकी करना पड़ेगा। फिर क्या क्या मसाले जब किसान जब उगाते थे मसाले, वो व्यापार करना था तो व्यापार के लिए क्योंकि कहते थे कि नहीं, हम अंग्रेज को नहीं देंगे, डायरेक्ट हम यूरोपीय व्यापारियों से संपर्क करेंगे, यूरोप में जाकर डायरेक्ट सामान लेंगे ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। इसी कारण उसमें ज़्यादा मुनाफा होता था, उसको देता था, वहाँ जाके डायरेक्ट वहाँ से मुनाफा कमाना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें किसानों को ही करता था तो बिचौलियों को ही किया, तो इसके कारण अंग्रेज़ों ने उसको मतलब खतरनाक शत्रु मानते थे। और अंग्रेज़ों के जो शत्रु होते थे उससे मतलब व्यापार करने के लिए उससे थोड़ा सा मेल जोल कर लेते अंग्रेज के साथ, तो उसमें टीपू को ऐसे बोलते थे कि ये खतरनाक शत्रु होगा और व्यापार करने में उसको बाधा आता था, तो इस कारण रोकता था। टीपू चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनी है वैसे मेरा भी एक कंपनी हो, ताकि हम जैसे अंग्रेज जैसे दूसरे देश में आके व्यापार कर रहा और जगह जगह पर अपना कब्जा बना रहा है, तो उसी मतलब तरह टीपू ही चाहते थे कि हम भी एक कंपनी बनाएं और दूसरे क्षेत्र में जाके हम अपना दबदबा रखें और वहाँ व्यापार करें और अच्छा मुनाफा कमाएं और बाहर देश में भी जाएं, ऐसा सोचते थे। तो अंग्रेज़ को लगा ये बहुत ख़तरनाक शत्रु है, इसको तो हराना मुश्किल है, ये बात किसी की मानता नहीं था, ये इसी कारण उसको बोला जाता था खतरनाक शत्रु।